ननद जी, लालच बुरी बला है। दीदी, ये चैन आपके पास कैसे? ये तो बात पूरी करते करते स्नेह रुक गई। आप कहना क्या चाहती हैं भाभी? बात अधूरी क्यों छोड़ दी? ये चैन मुझे मेरी माँ ने दी है। ननद चित्रा उखड़ते हुए रूखे स्वर में बोली। वो बात नहीं है दीदी। इस बार जब मैं आंसू को लेकर मायके गई थी तो माँ ने आंसू को छोचक में देने के लिए चैन खरीदने के रुपए दिए थे और कहा था कि वही अपनी सास के साथ जाकर अपनी पसंद की ले लेना। उस दिन ज्वेलर्स की दुकान पर गए थे तो माँ ने अपने लिए अंगूठी, आपके लिए कान की बालियाँ ली थी। माँ जी ने मुझसे भी गले की चैन लेने के लिए कहा तो मैंने यही चैन पसंद की थी। माँ ने एक कह कर कि सोने की चीज़ है, मेरे पास ही रहने दो, जब तुम्हें पहनना हो मुझसे ले लेना, तब दे दूँगी। लेकिन आज ये चैन आप पहने हैं। माँ ने आपको ये चैन कब दे दी? मुझे तो पता भी नहीं चला। ये तो सरासर धोखा हुआ। ये तो मेरे मायके से मिली हुई चीज़ है और उन्होंने बेटी को कब दे दी? मुझे भनक तक नहीं लगी। कम से कम मुझे बताया तो जा सकता ही था। ये मेरे पापा का घर है और यहाँ की हर चीज़ पर मेरा अधिकार है, इसलिए मुझे जो चाहिए वो मैं ले लेती हूँ। आप कौन होती हैं कुछ पूछने वाली? हाँ बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ये पूछने की? तुमसे पसंद करवा ली तो उस चैन पर तुम्हारा नाम नहीं लिख गया कि वो तुम्हारी ही हो गई? चित्रा को पसंद आई, उसे दे दी और फिर ननद का तो हक होता है भतीजे के छोचक में नेग लेने का। सासू माँ देवकी जी ने हनक दिखाते हुए कहा, मेरे मायके से पूरे घर वालों का नेग अपने और दीदी के लिए सोने की अंगूठी, बाकी सबके लिए ब्रांडेड कपड़े, शगुन की 1100 के लिफाफे लिए थे। आपने फिर मेरी चैन क्यों दे दी? हमेशा यही होता। जब भी स्नेह को कोई सोने की चीज़ मायके से मिलती तो देवकी जी ये कहकर अपने पास ही रख लेती कि जब तुम्हें ज़रूरत हो तो ले लेना, तुम रख कर भूल जाओगी। लेकिन बहू के मांगने से पहले ही वो चीज़ कब बेटी ले जाती है, बहू को भनक तक नहीं दी जाती। जब स्नेह सवाल जवाब करती, आपत्ति करती तो ये सुनने को मिल जाता कि ननद का तो हक होता है भाभी की कोई भी चीज़ बिना पूछे बिना मांगे लेने का। इसमें इतना हल्ला मचाने वाली क्या बात है? तुम्हारा दिल बहुत छोटा है बहू। स्नेह ये सब सुनकर मन महसूस कर रह जाती, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। उसकी माँ शादी में ज़्यादा खर्च हो जाने की वजह से उसे गले में चैन नहीं दे पाई थी। ससुराल में भी सासू माँ ने उसे पहनने के लिए चैन नहीं दी, तब से वो नंगे गले ही थी। इस बार जब उसे बच्चा हुआ तो स्नेह की माँ ने अपने पुराने सोने के सामान को बेचकर उसे चैन के रुपए दिए थे। स्नेह ने बहुत मना किया लेकिन वो नहीं मानी। अपना मन कड़ा करके स्नेह ने अपनी चैन अपनी ननद से मांगी। दीदी, अब तो आपने पहन ली, अब मेरी चैन मुझे दे दीजिए। मैंने तो अभी तक पहनी भी नहीं है भाभी। माँ ने मुझे ये चैन हमेशा के लिए दी है, आपको वापस देने के लिए नहीं। चित्रा ने इठलाते हुए अपने गले में पड़ी चैन को अपनी अंगुलियों में फंसाते हुए कहा, अरे वाह दीदी, ऐसे कैसे आप मेरी मायके की चीज़ ले सकती हैं? यहाँ तो माँ जी ने एक भी गहना दिया नहीं, सब अपने पास रख लिया, वो भी धीरे धीरे आपको ही दे देती हैं। और अब मेरे मायके से जो गहने मिले वो भी आप ले लेंगी तो फिर मेरे पास क्या रह जाएगा? मेरी माँ ने कितनी मुश्किल से अपने गहने बेचकर रुपए दिए थे। आपको खुद ही सोचना चाहिए, यदि ससुराल में आपसे कोई आपके मायके से मिली जरा सी चीज़ भी ले ले तो आपको कैसा लगेगा? बहू बिल्कुल सही कह रही थी है चित्रा, उसका सामान उसे वापस कर दो और आइंदा से कभी उससे पूछे बगैर उसका कोई सामान मत लेना।
ये बहुत बुरी आदत है। स्नेह के ससुर जी ने उन लोगों का पूरा वार्तालाप सुन लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को समझाया। अपने पिता की बात सुनकर चित्रा बहुत शर्मिंदा हो गई और तुरंत ही चैन गले से निकालकर अपनी भाभी को दे दी। अपनी माँ के पास जाकर बोली, माँ, आपने मुझे कभी पापा की तरह क्यों नहीं समझाया, हमेशा मेरे लालच को बढ़ावा दिया। अपनी बेटी की बातें सुनकर देवकी जी भी बहुत शर्मिंदा हुई कि पहले दिन ही जब बहू का बक्सा खुला था, उसी समय बेटी को बढ़ावा न देकर रोक दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। हर किसी अपना अधिकार क्षेत्र होता है, उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। सभी को अपना मायके का सामान बेहद प्यारा होता है और मायके से मिले गहने तो औरत का स्त्री धन होते हैं, जिसे वो अपनी भविष्य निधि के रूप में सहेज कर रखती है। अपनी चैन वापस पाकर स्नेह को आत्मसंतुष्टि मिली और उसने उसे सहेज कर वापस अपनी अलमारी में रख दिया। कभी कभी अपने अधिकारों के लिए बोलना बहुत ज़रूरी होता है। काश ननद जी आपने भी अपने लालच को इतना बढ़ावा न दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। ये सोचकर उसने एक गहरी सांस ली।